बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एयर कूलर्स के बारे में कि आपको 12 वोल्ट का लेना चाहिए एयर कूलर या 220 वोल्ट का। तो इनकी पावर कंजप्शन क्या है, अगर एक ही बैटरी पे हम 12 वोल्ट का चलाएं या 220 वोल्ट का तो कितनी पावर कंजप्शन होगी। उसके अलावा बहुत सारे मार्केट में एयर कूलर्स हैं, तो उनको ख़रीदते वक्त आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि एयर कूलर किन दिनों में ज़्यादा फ़ायदा देता है और किस मौसम में ये फिर अपना काम छोड़ देता है। और इसके साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि एयर कूलर्स की मेंटेनेंस और केयर के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, जिनको मैंने प्लेलिस्ट में सॉर्ट आउट कर दिया है। आप वहां पे विज़िट करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो आजकल एक सादा एयर कूलर भी 7-8 हज़ार से स्टार्ट होता है और तकरीबन 24-25 हज़ार तक उसकी प्राइस जाती है। और ये जो अभी आप एयर कूलर देख रहे हैं जो कि सीको के हैं, इसमें एक 12 वोल्ट का है और एक 220 वोल्ट का। और अगर इनकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 9,000 रुपये के हैं। और अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि किसी भी कंपनी का आप एयर कूलर ख़रीदें तो उसमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जैसा कि अभी ये आप देख रहे हैं एविना कंपनी का एक एयर कूलर है जो कि दरमियानी साइज़ का है और इसकी कीमत है 12,000 रुपये। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपने चेक करनी है वो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी चेक करनी है आपने, कि इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है, फ़ैन की क्वालिटी क्या है, और अगर कंपनी इसकी वारंटी दे रही है तो किस किस चीज़ की कितने अरसे के लिए दे रही है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर वाटर लेवल का, ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये इसका वाटर इनलेट की जगह है, जिससे आप सिर्फ मैनुअली इसमें पानी डाल सकते हैं, जबकि सुपर एशिया के एयर कूलर्स में फ्लोट स्विच साथ आता है जिसमें पानी कम होने की सूरत में ऑटो रीफिल होगा, आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैनल की। तो उसमें एक ये स्विंग का ऑप्शन है जो कि 12 वोल्ट और 220 वोल्ट में कॉमन ही होता है। और फ़ैन की स्पीड की बात करें तो 220 वोल्ट में आपको 1 2 3 या 1 2 की स्पीड मिलेगी, लेकिन 12 वोल्ट में एक ही स्पीड होगी, उसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पे है कूल का ऑप्शन जो कि इसके वाटर पंप को ऑन या ऑफ़ करेगा। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आप 8 घंटे में इसके पानी को तब्दील करें। और इसके बिल्कुल बॉटम में एक छोटा सा नट होगा जिसको आप खोलेंगे तो इस पानी को आप इजीली ड्रेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि ये व्हील इसके साथ फिट नहीं है, ये बाद में इसको करने पड़ेंगे, लेकिन अक्सर तौर पर व्हील फिट होते हैं। और उसके बाद आ जाती है बात आइस पैक की, कि अगर आप आइस पैक वाला ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा आपको। अगर आइस पैक आप फ्रीज़र में रखते हैं और इसमें थोड़ी सी आपने बर्फ़ भी डाल दी तब भी वो कूलिंग में इजाफे का बायस बनती है। और इसमें एक चीज़ मुनफरिद है दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पेड्स को बचाने के लिए इसमें एक नेट लगी हुई है जो कि 2 इन स्क्रूज़ के साथ मुंसलिक है। इसको स्क्रू को खोलेंगे तो ये नेट भी निकल आएगी। तो इसमें जब मिट्टी जम जाएगी तो आप इसको ईज़िली ब्रश से या वॉश करके साफ़ कर सकते हैं। तो ये नेट वाली जो इसमें ख़ासियत है बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अब बात यह है कि जिन एयर कूलर्स में ये नेट नहीं लगी हुई है तो उसमें आप मैन्युअली भी ये नेट लगा सकते हैं, ये आपको आम कपड़े मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एक 12 वोल्ट का सेटअप है और इनके पास 3-4 प्लेट्स लगी हुई हैं और ये सारा दिन फ्री ऑफ कॉस्ट इनका एयर कूलर चलता है। और अब इस नेट को आप नोट करें दोस्तों कि ये इन्होंने एक ग्लू के साथ इसको फिक्स कर दिया है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करना चाहते तो जस्ट आप इसको बांध भी सकते हैं किसी रस्सी वगैरह से, जिसको आप बासानी उतार सकते हैं, मैंने इस तरह भी देखे हैं। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं किसी ग्लू वगैरह से जो क्लियर हो तो ये भी बेहतर है, या ग्लू गन से भी आप इसको लगा सकते हैं जो कि बासानी उतर जाएगा। वरना फिर इसकी कंडीशन ये होगी जो कि आप अभी देख रहे हैं। और अगर इसमें खारा पानी भी मिल जाए तो फिर तो इस पेड्स का सत्यानाश हो जाएगा, फिर उनको साफ़ करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखें कि इन पेड्स की आपने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। और अगर आप नेट के साथ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नेट नहीं लगाते तो आप इनको वक्तन फ़वक्तन पानी से साफ़ ज़रूर किया करें ताकि ये मिट्टी जम न जाए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पावर कंजप्शन की।
तो इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको सुपर एशिया का 220 वोल्ट में जो दिखाया था ECM 4500, उसकी पावर कंजप्शन तकरीबन 170 वाट है। तो अगर आप एक सिंगल बैटरी 150 AH की बैटरी पे उसको चलाना चाहते हैं UPS पे, तो वो आपको तकरीबन 7 से 7.5 घंटे बैकअप देगा। और इसी तरीके से अगर आप उसको 12 वोल्ट में चलाना चाहते हैं तो वो आपको 13 से 14 घंटे का बैकअप देगा। तो इस हिसाब से अगर एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो उसमें 12 वोल्ट में आपको 2 एडवांटेज हैं, क्योंकि उसको आप बैटरी पे भी डायरेक्ट चला सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप उसको बिजली पे चलाना चाहते हैं तो एक 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा के उसको सारा दिन आप बिजली पर भी चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 12 वोल्ट का बेस्ट रहेगा। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ दोस्तों कि एयर फ्लो को मूव करने के लिए लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन तो तकरीबन हर एयर कूलर में होता है, लेकिन अप एंड डाउन का बहुत ही कम एयर कूलर्स में है। और अप डाउन आप सिर्फ मैन्युअली कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन फ्रेम्स को मूव करके देखें कि ये इजीली मूव हो जाएं, वरना ये इतनी जाम होती हैं कि बाज़ औक़ात ये टूट जाती हैं। अच्छा, इसके साथ दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि एयर कूलर की कूलिंग को AC की कूलिंग के बराबर कहना, क्या ये दुरुस्त है? तो जी नहीं जनाब, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आप कभी भी एयर कूलर की कूलिंग को AC के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एयर कूलर में दोस्तों ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्च, अप्रैल और मई के दिनों में जब लू के दिन होते हैं गर्म हवाओं के, उस वक्त ये एयर कूलर अपना बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन जब जून, जुलाई, अगस्त आता है जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर आपको इसमें कमरे में थोड़ी सी घुटन सी महसूस होगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जब एयर कूलर को रखें तो वो कमरे के दरवाजे पर रखें, ताकि ताज़ा हवा को वो आपकी तरफ थ्रो करे। और अगर आप कमरे में रखेंगे तो उससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी तबीयत में भारीपन आ सकता है। बाकी प्राइस के हवाले से मेरी शॉर्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये 12 वोल्ट का तकरीबन 14,000 के करीब मिल जाएगा आपको, और 220 वोल्ट में 15,000 का। और इसी तरह से जो इसका दूसरा मॉडल है JE777, वो तकरीबन 19,500 का है। और आज की वीडियो का दोस्तों मकसद भी ये है कि एयर कूलर के बारे में पूरी मालूमात आपके सामने रखूं, ताकि आप जब भी एयर कूलर परचेज़ करना चाहें तो आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी हो कि आप 12 वोल्ट का ख़रीदें 220 वोल्ट का। क्योंकि जब तक अगर आपके पास AC की गुंजाइश नहीं हो रही है तो एयर कूलर भी एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप पहले उसके लिए मालूमात हासिल करें। तो इस हवाले से मेरे चैनल पे भी वीडियोस मौजूद हैं, और वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं मॉडल्स के हवाले से। तो आप वहाँ से पहले सर्च करें, उसके बाद फ़ैसला करें। और अगर जो बात पसंद आए तो फिर अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।